हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है वॉइस का। अगर हमें सीखनी है इंग्लिश और बनाने हैं सेंटेंस तो हमें वॉइस तो करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए क्या है, वॉइस के टॉपिक में हम प्रेजेंट के जो 3 वॉइस हैं वो कर चुके हैं, पास्ट का सिंपल कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज होता है, आज हम उसमें जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो आज हमारा टॉपिक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, जब हम एक्टिव में बनाते हैं इसको, एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब कॉन्टिन्यूटी है तो हमारे पास क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन ये पास्ट है, पास्ट में क्या रहती है? सेकंड फॉर्म। तो आईएनजी कभी अकेली नहीं आती, तो बी की सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? वाज और वर। अगर हम कंपेयर करें प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो प्रेजेंट में बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एमआर। तो यहां पर क्या होगी? वाज वर और ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो सभी में एक जैसा रूल है, एक तो कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ये इस के प्लेस पर चला जाएगा और ये इसके प्लेस पर आ जाएगा, तो सब्जेक्ट होगा। वाजवर है ही क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी को शो करना है। अब मैंने आपसे कहा था कि पास्ट जब हम वॉइस बनाते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म नेसेसरी होती है। अब मेन वर्ब हम थर्ड फॉर्म बना देंगे, लेकिन हमें कॉन्टिन्यूटी भी रखनी है, हम रूल को वायलेट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बी के साथ आईएनजी को लगा देंगे, तो बना देंगे बीइंग। तो मेन वर्ब जो है हमारी ये वाली, ये बन जाएगी थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन और प्लस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। प्लस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वॉजवर रहेंगे। सिंगुलर है और आई है, सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, या और फिर आई है। सिंगुलर में कौन कौन आते हैं? सिंगुलर में आते हैं ही, शी, इट और एनी वन नेम। कोई भी एक वन नेम हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता। और प्लस में क्या हो जाएगा? आई। ये हो गए सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वॉज। और प्लूरल के साथ क्या आएगा? प्लूरल हमारे कौन से होते हैं? दे, वी, यू और टू और मोर नेम। 2 या 2 से ज्यादा कोई भी नेम हो सकते हैं, तो उनके साथ हम किसका यूज करने वाले हैं? वर का। किसका? वर का। फिर जो जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो जो मेन वर्ब है वो हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, आईएनजी को हम बीइंग बना देंगे, प्रीपोजिशन होगा और ऑब्जेक्ट होगा। लेट्स सी द एग्जांपल। तो देखते हैं इसके एग्जांपल। तो एग्जांपल है हमारे पास द मिल्कमैन। द मिल्कमैन was milking the cow। milking the cow। अब देखिए ये किसमें है? हमारे पास वाज है और आईएनजी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये सेंटेंस हमारा किसमें है? एक्टिव में। ये ही इसकी आइडेंटिटी है, एक्टिव वॉइस में। अगर जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। मिल्कमैन की जगह पर हम क्या लिखेंगे? द काउ। द काउ। काउ सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? वॉज। आईएनजी को हम हटाकर यहां से इसको बना देंगे थर्ड फॉर्म और आईएनजी को लगा देंगे बी के साथ, तो बन जाएगा बीइंग। मिल्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मिल्क्ड बाय द मिल्कमैन। बाय द मिल्कमैन। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट में क्या है? एक्टिव में जो हमारा एग्जांपल रहेगा एक्टिव वॉइस में वो है द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है तो वर है, चिल्ड्रन वर
फ्लाइंग द काइट, द काइट। अब ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव बनाएंगे तो ये इसकी जगह पर आ जाएगा और ये इसकी जगह पर चला जाएगा, रिप्लेस देयर प्लेस। अब ये क्या है, वॉइस, वॉइस में हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में द काइट अब हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, इट बिकम सब्जेक्ट। इट इज सिंगुलर, सिंगुलर देन वी यूज वाज, क्या हम यूज करेंगे, वाज। आईएनजी को यहां से हम हटा देंगे और बी के साथ लगा देंगे तो देन इट बिकम बीइंग। और फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लॉन, क्या होती है, फ्लॉन बाय द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन। अब देखें इनके हिंदी, द मिल्कमैन वॉज मिल्किंग द काउ। जो मिल्कमैन है वो जो गाय का दूध निकाल रहा है, यानी दूध धो रहा था। जो अब देखते हैं इसकी हिंदी, द मिल्कमैन वॉज मिल्किंग द काउ। मिल्कमैन जो है, मिल्कमैन गाय का दूध धो रहा था, यानी दूध निकाल रहा था। तो अब इसका वॉइस बनाएंगे, यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द काउ वाज बीइंग मिल्क्ड बाय द मिल्कमैन। तो इसमें क्या आ जाएगा कि गाय का दूध निकाला जा रहा था, गाय को दुहा जा रहा था, किसके द्वारा, मिल्कमैन के द्वारा। अब अगला देखें, द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग द काइट। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। देखो बच्चे पहले आए। अब वॉइस में हम पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा, द काइट वाज बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। काइट उड़ाया जा रहा था, पतंग उड़ाया जा रहा था, किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा, या हम यूं बोल सकते हैं बच्चों के द्वारा काइट उड़ाया जा रहा था। तो ये हमारा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। एक्टिव से पैसिव में वाज वर रहेंगे, बीइंग हो जाएगी आईएनजी को हटाकर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसका अगला स्ट्रक्चर, और अगला स्ट्रक्चर है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव यानी नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे और उसमें बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर। जब ये सेंटेंस एक्टिव में होता है, व्हेन इट इज इन एक्टिव, देन वी यूज सब्जेक्ट वाज वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देन वी यूज नोट, नोट जो हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, मेन वर्ब से पहले आता है, और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब हमारी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी के साथ। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, देन सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, वाज वर रहेंगे, प्लस में क्या रहेगा, नोट। अब आईएनजी को यहां से हटाकर हम किसके साथ लगा देंगे, बीइंग के साथ, बी के साथ। तो क्या बन जाएगा, बीइंग, प्लस में वर्ब की जो मेन फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, थर्ड, और प्रीपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल। तो एग्जांपल हमारे क्या है, द टीचर was not teaching the students, अब देखें was है और मेन वर्ब के साथ आईएनजी है, तो हमारा स्ट्रक्चर किसमें है, एक्टिव वॉइस में। किसमें, एक्टिव वॉइस में। जब हम इसको कर देंगे चेंज पैसिव में, व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव, देन सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। अब टीचर्स की जगह पर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट, और स्टूडेंट की जगह पर क्या चला जाएगा, टीचर। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आर सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर, सॉरी स्टूडेंट्स आर प्लूरल। अब देखो टीचर की जगह पर स्टूडेंट चले जाएंगे, स्टूडेंट की जगह पर, अब देखिए टीचर की जगह पर स्टूडेंट चले जाएंगे, स्टूडेंट की जगह पर टीचर चले जाएंगे। तो अब देखते हैं द स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स हैं, इट इज प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या आएगा, वर, प्लस में नोट। अब आईएनजी को हटाकर हम किसके साथ लगाएंगे, बी के साथ, तो बना देंगे बीइंग। अब जो हमारी ये मेन वर्ब है टीच, इसको क्या बना देंगे, टॉट। क्या बना देंगे, टॉट, टॉट बाय द टीचर, टॉट बाय द टीचर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है एक्टिव में,
एक्टिव वॉइस में वो क्या है, द हंटर was not shooting the tiger. So hunter is subject, tiger is object. Then tiger becomes subject when we change into passive. पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो टाइगर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वॉज। टाइगर वॉज नॉट बीइंग, शूट की थर्ड फॉर्म होती है शॉट, क्या होती है, शॉट, बाय द हंटर। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा हंटर था तो हमने टाइगर को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और हंटर हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और टाइगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया। वॉज सिंगुलर है तो वॉज आया, नोट आया। आईएनजी को हमने यहाँ से रिमूव करके क्या बना दिया, बीइंग। और थर्ड फॉर्म शूट की होती है शॉट, बाय द टाइगर, प्रीपोजिशन। तब देखते हैं हिंदी। द टीचर वॉज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा था, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स वर नॉट टॉट बाय द टीचर, स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाए जा रहे थे, किसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा। द एक्टिव वॉइस में द हंटर वॉज नॉट शूट द टाइगर, जो हंटर है उस टाइगर को शूट नहीं कर रहा था, यानी उस पर निशाना नहीं लगा रहा था, शिकार नहीं कर रहा था। तो ये टाइगर वॉज नॉट बीइंग शॉट बाय द हंटर। तो टाइगर जो है, टाइगर वॉज नॉट, टाइगर पहले आया तो हम क्या लिखेंगे, टाइगर को निशाना शिकार नहीं बनाया जा रहा था, टाइगर पर निशाना नहीं लगाया जा रहा था, किसके द्वारा, हंटर के द्वारा। तो ये था हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर जिसमें हम नोट का यूज करेंगे। तो देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, और वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं, एक्टिव से पैसिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हमारे पास एक्टिव में सेंटेंस होता है तो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले रहती है, चाहे पैसिव हो तो भी। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, और उसके साथ क्या है, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। वॉइस में सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वॉज वर की जगह रहेंगे, वॉज वर की सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट बन जाएगा। और बीइंग होगा, क्यों, क्योंकि हमने आईएनजी हटा देनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। और प्रीपोजिशन तो होगा ही होगा, और प्लस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखें हमारा एग्जाम्पल है वर्ब द मैकेनिक्स, रिपेयरिंग द कार। देखिए यहां पर वर है और आईएनजी है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर किसमें रहेगा, एक्टिव में। किसमें, एक्टिव वॉइस में। जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, तो पैसिव में क्या होगा, पैसिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। वॉज वर अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हमारी कार जो है सब्जेक्ट, वो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, वॉज द कार। जहां से हम आईएनजी को हटाएंगे तो बना देंगे बीइंग। मेन वर्ब हमारी जो है वो है रिपेयर, और उसको बना देंगे रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस में वॉज द चाइल्ड प्लेइंग ए गेम। अब देखिए जब इसको पैसिव में हम चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो वॉज वर की जगह वॉज वर रहेगा, गेम सिंगुलर है तो वॉज ए गेम बीइंग प्लेड बाय द चाइल्ड। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, अब देखें
हिंदी देखते हैं, वर द मैकेनिक्स रिपेयरिंग द कार। मैकेनिक जो है, मैकेनिक्स जो थे रिपेयर कर रहे थे कार को। तो अगला है क्या मैकेनिक कार को रिपेयर कर रहे थे। अगला है इसकी जो पैसे बनेंगे, वाज कार बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, क्या कार मैकेनिक्स द्वारा रिपेयर की जा रही थी। अगला है वाज द चाइल्ड प्लेइंग ए गेम, क्या बच्चा गेम खेल रहा था। और उसका पैसिव क्या बनेगा, वाज ए गेम बीइंग प्लेड बाय द चाइल्ड, बच्चे द्वारा गेम खेली जा रही थी या गेम खेली जा रही थी बच्चे के द्वारा। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर था, इंटेरोगेटिव का। कौन से टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसमें हमने क्या है, वाज वर को पहले रखा सब्जेक्ट से, इंटेरोगेशन में पहले रहता है, चाहे सब्जेक्ट का जो हमारा वॉइस है वो एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो। ऑलवेज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले रहती है बिफोर सब्जेक्ट, और उसके बाद आया बीइंग जब हम पैसिव बना रहे हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म नेसेसरी होती है किसमें, वॉइस बनाते वक्त, और प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। देखते हैं अगला स्ट्रक्चर हमारा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। जब हम एक्टिव में इसे बनाएंगे, एक्टिव में क्या रहता है, इंटेरोगेटिव है, चाहे पैसिव हो चाहे एक्टिव हो, इंटेरोगेशन है तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है वो चाहे मॉडल के रूप में हो चाहे सेमी मॉडल के रूप में हो, वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आएगा, नोट। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी बट आईएनजी के साथ, और ऑब्जेक्ट होगा और होगा क्वेश्चन मार्क। कब, जब ये होगा एक्टिव में। जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे, पैसिव में, पैसिव वॉइस में, तो तब वॉज वर क्या है, वॉज वर रहेगा, वॉज वर रहेगा। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट होगा, प्लस में होगा नोट, नोट तो होगा। अब यहां से हम आईएनजी को हटाकर, मेन वर्ब से आईएनजी को हटाकर हम क्या बना देंगे, बीइंग। मेन वर्ब हमारी क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म, क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म, और प्रीपोजिशन, और प्लस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, पैसिव में। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल है was the woman, was the woman not answering the question, answering the question। अब देखिए was है, आईएनजी है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, एक्टिव वॉइस का। किसका, एक्टिव वॉइस का। जब हम इसको करेंगे पैसिव वॉइस में चेंज, किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज, तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। बट जो वॉज वर है वो वॉज वर की जगह रहेंगे, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, सिंगुलर, तो वॉज आ जाएगा, वॉज क्वेश्चन नोट। अब आईएनजी को मेन वर्ब से हटाकर हम बी के साथ लगा देंगे तो बन जाएगा बीइंग आंसर्ड बाय द वुमेन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है एक्टिव में, जो एग्जांपल हमारा है वो है एक्टिव वॉइस में, वर दे नोट preparing their notes। तो देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब देखें पैसिव में बनाएंगे जब हम, तो ऑब्जेक्ट जो है वो किसकी जगह पर चला जाएगा, सब्जेक्ट की। वॉज वर आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा नोट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आएगा वर देयर नोट्स, नोट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। क्या होता है, देम। तो देखते हैं इसकी हिंदी क्या है, वाज द वीमेन नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, क्या वीमेन द्वारा यानी औरत द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा था प्रश्नों का, क्वेश्चंस का। तो द वाज क्वेश्चन नॉट बीइंग आंसर्ड बाय द वीमेन, क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा रहा था, किसके द्वारा, वीमेन के द्वारा।
क्या क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा रहा था, किसके द्वारा, वीमेन के द्वारा। एक्टिव में वर दे नॉट प्रिपेयरिंग देयर नोट्स, क्या वे अपने नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे थे। अब देखो क्या वे आ गया, तो अब देखिए इसमें वर देयर नोट्स नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय देम, क्या नोट्स उनके द्वारा प्रिपेयर नहीं किए जा रहे थे। जब हम बनाते हैं वॉइस पैसिव में, तो पैसिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट बना होता है हिंदी बोलते वक्त, तब भी वो हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जो पिछले हमने वॉइस किए हैं उनके जो वीडियो है आपने उनको नहीं देखा, तो उनके जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके बताएं, और कौन सा टॉपिक आप आगे करना चाहेंगे उसका भी कमेंट करें।